हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्रैंड ब्लू एपिसोड नंबर 8 के बारे में। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मजेदार होने वाला है और इस एपिसोड के सेकंड पार्ट तो भाई अलग ही लेवल पे होने वाला है। मतलब सिंगल लौंडे आपके फ्रेंड हो तो वो आपकी कितनी ज़्यादा हद तक वॉट लगा सकते हैं, इस एपिसोड में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डाली है, जो एक एनिमे चैट ग्रुप की लिंक है, जहाँ पर आपको सारे एनिमे फैन मिल जाएंगे जो पूरी दिन रात एनिमे पे चैट करते हैं और वहाँ पर अपने न्यू एनिमे फैन बनाते हैं, जहाँ पर लड़कियाँ भी है और लड़के भी है, जहाँ पर आप चैट करते हुए म्यूजिक भी सुन सकते हो और वीसी में भी ज्वाइन हो सकते हो, मतलब कि वॉइस कॉल। और यहाँ पर किसी भी एनिमे सीरीज का हिंदी सब या डब की लिंक भी मिल जाएगी। तो आप नए एनिमे फ्रेंड बनाना चाहते हो तो ग्रुप को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कोहे और लोरी दिखाए जाते हैं, जो दिन में ओकिनावा जाने के सपने देख रहे होते हैं। और वहाँ पर ताकी तो आता है। ताकि तो कहते हैं कि मुझे एक अच्छी पार्ट टाइम जॉब मिली है, मुझे लगता है कि तुम्हें भी वो करनी चाहिए। कोहे और लोरी कहते हैं कि पर क्यों? ताकि तो कहता है कि ट्रिप के पैसे के लिए हमने जो प्राइस मनी जीती थी उससे सिर्फ आने जाने का खर्च ही निकलेगा और बाकी काम के लिए तुम्हें अपने पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो तुम्हें जॉब चाहिए या फिर नहीं। फिर उसके बाद कोहे और लोरी अचूसा और चीसा के पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमें थोड़े पैसे कमाने हैं। अचूसा कहते हैं कि क्या ताकि तो ने तुम्हें जॉब नहीं दिलाई? कोहे और लोरी कहते हैं कि उसने हमें जो काम बताया था, अगर वो काम हम करते तो 2 दिन के अंदर भगवान के पास चले जाते। अचूसा कहती है कि तो क्या तुम कोटोबुका के काम की जगह देखना जाओगे? फिर उसके बाद अचूसा सबको एक बार में ले जाती है, जहाँ पर कोटोबुका काम कर रहा होता है। फिर वहाँ पर बार का मालिक आता है। अचूसा कहते हैं कि ये मास्टर, ये मेरे दोस्त है, इन्हें कोटोबुका के काम की जगह देखनी थी तो मैं इन्हें यहाँ पर लाई। मास्टर कहते हैं कि ऐसा, तो तुम्हें ये कैसी लगी? कोहे और लोरी कहते हैं कि ये थोड़ा अजीब लग रहा है, क्या वो कोटोबुका यहाँ के लिए सही है? मालिक कहते हैं कि हाँ, वो कस्टमर में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और सच में कोटोबुका गर्ल्स में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था और कोहे और लोरी से ये सब कुछ नहीं देखा जाता। मास्टर कहते हैं कि क्या तुम भी ट्राई करना चाहते हो? फिर क्या कोहे और लोरी आ जाते हैं फॉर्म में और वो भी बन जाते हैं। फिर वहाँ पर गर्ल्स अपना ऑर्डर देती है और कोहे उन्हें जिन बना के देता है। फिर वहाँ पर आयना कहती है कि ठीक है, मैं एक स्क्रू ड्राइवर लूँगी। कोहे और लोरी सोचते हैं कि स्क्रू ड्राइवर, और कोहे और लोरी मस्त ग्लास में बर्फ डाल के उसके अंदर स्क्रू ड्राइवर डाल के उसे देते हैं। आयना कहती है कि अबे ओ, ये क्या है? कोहे और लोरी कहते हैं कि क्या ये सही नहीं है? आयना कहते हैं कि सालों मजाक मत करो, वरना यही स्क्रू ड्राइवर तुम्हारे होल में घुसा दूंगी। लोरी कहते हैं कि सॉरी, हम ठीक कर देते हैं। फिर उसके बाद लोरी दूसरे टाइप का स्क्रू ड्राइवर लेकर आता है और आयना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। मास्टर उन्हें देखकर कहते हैं कि ये लोग काफ़ी मज़ेदार है और वो एक बुक लेकर उनके पास आते हैं और वो कहते हैं कि देखो, तुम्हें जो कुछ भी मालूम ना हो वो उसमें देख लेना। लोरी वो देखता है और वो कहता है कि अरे वाह, ये तो बहुत ज़्यादा वैरायटी वाली है, इसमें से आधी तो मैंने पी भी नहीं है, लेकिन नाम भी काफ़ी अजीब है। कोहे कहता है कि ला मुझे देखने दे। लोरी कहते हैं कि ऐसा है तो बता, सेक्स ऑन द बेच क्या होता है? कोहे कहता है कि देखो, वो एक चेरी ब्लॉसम होगा। लोरी कहते हैं कि साले कुछ भी सोचता है और वो दोनों वहाँ पे झगड़ने लगते हैं। आयना कहते हैं कि तुम दोनों चुप करोगे, ऐसी स्टाइल में काम करो जैसे कि मूवी में दिखाया जाता है। कोहे और लोरी कहते हैं कि ठीक है, हम ट्राई करते हैं। फिर कोहे ऐसी बॉटल हिलाने का ट्राई करता है जैसे कि मूवीज में दिखाया जाता है, लेकिन वो सारी बॉटल की लिक्विड लोरी पे उड़ा देता है। फिर उसके बाद लोरी भी अपना बदला लेता है और वो भी कोहे के आँख में डाल देता है। लोरी कहते हैं कि ये लो तुम्हारी प्यारी आंखों के नाम, और वो दोनों वहाँ पे झगड़ने लगते हैं। मास्टर कहते हैं कि ये दोनों साथ में जबरदस्त है, इन दोनों का कैसा रिश्ता है? अचूसा कहते हैं कि इनका रिश्ता नंगा वाला है। मास्टर कहते हैं कि मजाक मत करो। कोटोबुका कहता है कि नहीं, ये सच है। अचूसा कहती है कि आप खुद ही चेक कर लो। फिर मास्टर लोरी से पूछने जाते हैं और वो कहते हैं कि लोरी, क्या तुम किसी से डेट कर रहे हो जिसके बाल छोटे हैं? लोरी चीसा को देखकर कहता है कि वेल शायद हाँ। मास्टर कहते हैं कि क्या वो इंसान बाहर से खड़ूस और अंदर से अच्छा है? लोरी कहता है कि हाँ, एकदम सही। मास्टर कहते हैं कि क्या तुम दोनों के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है? लोरी कहते हैं कि हाँ सर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है हम दोनों के लिए। और ये सारी बातें सुनकर मास्टर के दिमाग की नसें टूट रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि लोरी कोहे के बारे में बात कर रहा है। लोरी कहता है कि मास्टर आप ये क्यों पूछ रहे थे? मास्टर कहते हैं कि नहीं, बस ऐसे ही। फिर वहाँ पर कोहे कहता है कि कोई मेरी ओमेगा टी पिएगा? मास्टर कहते हैं कि ला मैं ट्राई करता हूँ, और वो पी लेते हैं और वो वहीं पे टल्ली हो जाते हैं। अचूसा कहते हैं कि साले, तेरी स्पेशल ओमेगा टी कोई भी पिएगा तो वो टल्ली ही हो जाएगा। कोटोबुका कहते हैं कि टल्ली हो गए, अभी जल्दी होश में नहीं आएंगे। लोरी कहते हैं कि मैं इन्हें उठाता हूँ और वो उनके पास जाता है और वो कहता है कि आपको मैं वार्निंग दे रहा हूँ, उड़ जाइए, वरना पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ। और ये सुनते मास्टर के होश उड़ जाते हैं और वो उड़ जाते हैं। फिर उसके बाद सब जा रहे होते हैं। कोटोबुका कहता है कि वो इतनी जल्दी कैसे उड़ गए? कोहे कहता है कि अबे सारे लोरी, तूने ऐसे तो कौन सा मंत्र मारा था? लोरी कहता है कि बस मैंने उसे करण जौहर वाली वार्निंग दी थी। फिर उसके बाद कोहे और लोरी मस्त बियर लेकर छपरी गैंग के पास आते हैं और वो लोग वहाँ पर एंजॉय करते हैं। यामामोटो कहता है कि यार, कभी कभी सोचता हूँ कि बाकी फ्रेंड्स कहते कि हाँ बता, गम बांट लेंगे, मुझे गुबीला चाहिए, मुझे जिया क्यों नहीं मिल रही?
लोरी कहता है कि गंदी शक्ल है तेरी और अकल तो तेरी भैंस से भी ज्यादा गंदी है। नाजिम कहता है कि देख झांडू, तेरी लाइफ झंडवा थी और तू रंडवा ही रहेगा। यामामोटो कहता है कि सालों में अपना दुख बांट रहा हूँ और तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम लोग सच में चूतिया हो। नाजिम कहता है कि साले सबके सब चूतिया है, समझा। कियोटो कहता है कि हाँ, हमारे क्लास के सारे लड़के हैंड गैंग मेंबर है। यामामोटो कहता है कि ऐसा, तो इस लोरी के बारे में आपका क्या कहना है जनाब। लोरी कहता है कि अबे सालों, मेरे मेंटर सलमान भोई की कसम खा के कहता हूँ, आज तक किसी लड़की को ठीक से छुआ तक नहीं है। कियोटो कहता है कि जा, तेरे को छोड़ दिया साले। लोरी कहता है कि हाँ, पर तुम लोगों ने उस दिन मेरी बहुत मारी थी। यामामोटो नाजिम कहते हैं कि उस दिन हमें मजा आ रहा था दोस्त। नाजिम कहता है कि हाँ, और मिताराई ने तो हद ही पार कर दी थी, उसने तेरे मुंह में डाल दिया था घास। सालो गलत मत समझो। लोरी कहता है कि सालो तुम लोग हैवान के बच्चे हो। नाजिम कहता है कि हाँ, लेकिन उसके बाद वो चूतिया ज्यादातर दिखाई नहीं दिया। कियोटो कहता है कि शायद उसे जीएफ मिल गई होगी। यामामोटो कहता है कि हाजी घंटा मेरा, उसे कभी नहीं मिलेगी। लोरी कहता है कि लेकिन जस्ट इमेजिन, अगर उसे मिल गई तो तुम लोग उसके साथ क्या करोगे। यामामोटो कहता है कि पॉसिबल ही नहीं, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। नाजिम कहता है कि चलो मिताराई को बुलाते हैं। फिर लोरी मिताराई को कॉल करता है और वो कहता है कि मिनी चाइनीज यहाँ पर आ जा, हम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मस्त पार्टी कर रहे हैं। मिताराई कहता है कि सॉरी, मैं 15 मिनट के बाद, नहीं 30 मिनट के बाद कॉल करता हूँ। और तभी लोरी कॉल पे किसी लड़की की वॉइस सुनता है। लोरी सोचता है कि साला रंग रेलिया बना रहा है। उसने 30 मिनट कहा, मतलब कि पलक दौड़ काम चल रहा होगा। लोरी कहता है कि तो सुना ना आपने उसने क्या कहा। फ्रेंड्स कहते हैं कि हाँ, अब पता चला कि रणवीर सिंह रणबीर कपूर क्यों बन गया। नाजिम कहता है कि उसने गलत किया, उसे हमें बताना चाहिए था। लोरी कहता है कि दोस्तों क्या आप सब रेडी हो, टाइम आ गया है लाइव टेलीकास्ट देखने का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर उसके बाद हमें मिताराई दिखाया जाता है और उसके साथ एक मस्त हॉट लड़की बेड पर थी और मिताराई अपनी जेसीबी की खुदाई स्टार्ट करने वाला होता है, लेकिन तभी बजती है डोरबेल, जैसे आया सेंटा क्लॉज। मिताराई सोचता है कि शायद वो चूतिया लोग ही आए होंगे। नहीं, वो इतनी जल्दी कैसे आ सकते हैं। दोस्त की वाट लगानी है तो दोस्त भाई बुलेट ट्रेन बन जाते हैं। फिर बाहर से आवाज आती है कि सर हम आपके लिए पैकेज लाए हैं, लेकिन मिताराई नहीं जाता। वो लड़की कहती है कि जाओ एक बार देखो तो सही कौन है। मिताराई बड़े सेक्सी अंदाज में कहता है कि यहाँ पर इतनी अच्छी चीज देखने को है तो बाहर कौन जाएगा। फिर बाहर यामामोटो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि सर आपके लिए सामान आया है। मिताराई कहता है कि उन्हें इग्नोर करो, वो चले जाएंगे। यामामोटो कहता है कि सर आपके लिए ब्रेजर्स की VIP 200 वाली DVD लाया हूँ, वो भी पूरा कलेक्शन। और ये सुनते ही मिताराई के दिमाग का झोपड़ा हो जाता है। वो गर्ल कहती है कि 200 साइतामा के बाइक के वीडियोस। मिताराई कहता है कि नहीं वो नहीं है, वो एनिमल के है, मुझे एनिमल में इंटरेस्ट है। वो लड़की कहती है कि क्या सच में। और तभी दरवाजे के होल में से एक के बाद एक ब्रेजर की DVDयां आने लगती है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मिताराई सोचता है कि साले मेरे चूतिया दोस्ती हो गई। फिर उसके बाद हमें हैंड गैंग दिखाई जाती है। नाजिम कहता है कि यामामोटो क्या सच में तू अपने सारे फेवरेट कलेक्शन को दान कर देगा। यामामोटो कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं, जब तक मैं वर्जिन हूँ तब तक साला मैं किसी को भी पलंग नहीं तोड़ने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी सारी प्रिय चीज़ों को क्यों ना दाव पे लगाना पड़े। कोही कहता है कि वाह क्या दोस्त है, तुझे तो 21 टोपों की सलामी देनी होगी। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रूम के अंदर की लाइट बंद हो जाती है। कोही कहता है कि साला अभी भी अपनी हवस निकालना चाहता है। लोरी भाई अपने घोंसले में से कोई जबरदस्त ओपला प्लान निकालो। लोरी कहता है कि टेंशन नॉट, अपने बाप पे छोड़ दे। फिर उसके बाद हमें मिताराई दिखाया जाता है और वो कहता है कि बेबी अब हमें कोई परेशान नहीं करेगा। फिर तभी उसे बाहर से लाइट शैडो में कोई दिखाई देता है। वो गर्ल कहते हैं कि तुम रुक क्यों गए। मिताराई कहता है कि नहीं कुछ नहीं। फिर उसके बाद लोरी दोस्तों के पास आता है। नाजिम कहता है कि अच्छा था लेकिन हमें थोड़ा और करना होगा। लोरी कहता है कि ठीक है, अब देखो मेरा प्लान। यामामोटो कहता है कि अबे साले क्या करने वाला है तू। लोरी कहता है कि मैं अपने लाइन यूजर नेम चेंज करके सिमरन कुमारी करने वाला हूँ। और लोरी मिताराई को मैसेज करता है, इसमें लिखा होता है कि हाय सेक्सी बॉय, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और ये देखते ही मिताराई के मुंह में से खून निकल जाता है। और तभी वो लड़की मिताराई का फ़ोन अपने हाथ में ले लेती है और वो मैसेज देखती है तो उसमें लिखा होता है कि बेबी हम उस रूम में गए थे ना जहाँ पर तुमने मुझे ज़िंदगी का सबसे बेस्ट सुख दिया था, हम फिर वो मस्त काम करेंगे, प्लीज़ मुझे छोड़ना मत। और ये देखते ही वो लड़की मिताराई का गला पकड़ लेती है और वो कहती है कि ये क्या है रे बड़वे। मिताराई कहता है कि प्लीज़ मेरी बात को मानो, मेरा दोस्त नेम चेंज करके मेरी मार रहा है। वो लड़की कहती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो। मिताराई कहता है कि तेरी 106 की कसम। बड़ा हरामी हो बेटा। मिताराई कहता है कि मैं सच में किसी और लड़की को नहीं जानता, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम मेरी सारी चैट देख सकती हो। बाहर से सुनते हुए नाजिम कहता है कि साला बहुत चालू आदमी है।
उसे पता है कि हमारे ग्रुप में कोई भी लड़की नहीं है, तो वो अपनी चैट आराम से दिखा सकता है। यामामोटो कहता है कि ओए लोरी भाई, अब हमें कुछ बड़ा करना होगा, क्यों ना हम बिहारी सॉन्ग बजाए यहाँ पर। लोरी कहता है कि नहीं, अभी नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और अभी हमारे पास टाइम नहीं है उसके लिए। कोई कहता है कि ये सब टाइम पास है, मैं तो जा रहा हूँ अपनी टूडी गर्ल की दुनिया में। और वो जाते हुए उस लड़की को ओनीचान कहते हुए सुनता है। मिताराई कहता है कि ऐसा मत बोलो। कोई सोचता है कि क्या उसने ओनीचान बोला। वो गर्ल कहती है कि हाँ, मेरी बचपन की आदत है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ डेट भी करूँगी। मिताराई कहता है कि क्या करूँ, तुम्हें इतने टाइम के बाद देखा तो तुम पे से मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी। और ये सुनकर कोई को कुछ होने लगता है और वो अपने फ्रेंड्स के पास वापस आता है और वो कहता है कि दोस्तों अब सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। लोरी कहता है कि हाँ, पर साले तू नया कक्कर की तरह रो क्यों रहा है। फिर उसके बाद हमें मिताराई और वो गर्ल दिखाई जाती है जहाँ पर वो अपना काम स्टार्ट करने वाले होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले थे। दोनों के होठ एक दूसरे के करीब आ गए थे और तभी कहानी में आता ट्विस्ट। बाहर से आती है किसी और गर्ल की वॉइस और वो कहती है कि मैं आ गई मिताराई। और ये सुनते ही मिताराई के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ रही थी। फिर उसके बाद हमें हैंड गैंग दिखाई जाती है जहाँ पर नाजिमी कहता है कि अबे साले कोहे, तेरा ये टैलेंट था तुझमें, मुझे पता ही नहीं था। लोरी कहता है कि अबे साले टूडी वाइपो देखने का कुछ तो फायदा हुआ तुझे। यामामोटो कहता है कि एकदम सही है दोस्त, उसकी वाट लगा दे। कोई कहता है कि मेरा राय के अंदर कोई है, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो। तुम्हें याद है ना, तुमने मुझे प्रपोज किया था, तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो ना। और तभी जोर से दरवाजा खुलता है और कोहे के थोबड़े पे लगता है और लोरी और बाकी सब वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमें वो गर्ल दिखाई जाती है जो कहती है कि भाई साले बड़वे, अब कभी मुझे कॉल मत करना। कोहे कहता है कि लगता है कि काम हो गया। मिताराई कहता है कि प्लीज रुक जाओ मेरे दोस्त, मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं अब उन्हें अपनी लाइफ से निकाल दूंगा। वो लड़की कहती है कि अब मुझे तुझ पे कोई भी भरोसा नहीं रहा। कोहे कहता है कि लोरी तुम अभी भी उन्हें क्यों देख रहे हो। नाजिमी कहता है कि उन्होंने अब रिश्ता तोड़ दिया है। लोरी कहता है कि नहीं, उसने जो कहा उसके बारे में सोच रहा हूँ। उसने कहा कि वो हमें अपनी लाइफ से निकाल देगा, लेकिन फिर भी मुझे उस पर भरोसा करना है। नाजिमी कहता है कि अबे साले क्या बकचोदी कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लोरी कहता है कि उसे देखो दोस्तों, उसकी आंखों में देखो, वो दुखी लग रहा है। फिर उसके बाद हमें मिताराई दिखाया जाता है जो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। वो लड़की कहती है कि हाँ ठीक है। कोई कहता है कि अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। लोरी कहता है कि हाँ, मैं उसकी फीलिंग को महसूस कर रहा हूँ। मिताराई कहता है कि सुनो, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। वो लड़की कहती है कि हाँ बोलो ना। मिताराई कहता है कि देखो, अब हम तो कपल नहीं रहे, तो क्या तुम अपनी फ्रेंड के साथ मेरी सेटिंग करवा सकती हो। और फिर वो लड़की ऐसा वन पंच मारती है कि मिताराई का थोबड़ा हिल जाता है। फिर वो एक जोरदार किक मारती है और मिताराई के मुंह में से खून आ जाता है और मिताराई हवा में उछलता है और सारे फ्रेंड कहते हैं कि आजा साले, हम ही तेरे सच्चे फ्रेंड है। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था और अभी भी मैं कहूँगा, फ्रेंड होना जरूरी है, चाहे वो चूतिया भी क्यों ना हो। तो दोस्तों ये एपिसोड होता है यहाँ पर फिनिश। और ये वीडियो आपको सच में मजेदार लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। और हमारे चैनल पर आप नए आए हो तो या प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।